So let me first write down the equation of motion. This is, I think you all know that there are two types of mass spring system. One is vertical and second is horizontal. So here we will focus on only horizontal mass spring system. Maybe I think in in second year, okay, there is one application, okay, the same application is there but for a vertical system. Okay, so right now in first year we'll only consider this horizontal mass spring system. Okay, so can you tell me what are the equation of motion by using D'Alembert principle? अभी मुझे पता नहीं आपको इसमें से कितना पता है और कितना नहीं. सर काइनेमेटिकल इक्वेशंस को सर. Yes. Equation of motion. What is D'Alembert principle? ये पता है आपको? Net force is equal to mass into acceleration. Yes sir. Yes sir. So this principle is called as D'Alembert principle. Okay, so write the equation of motion using D'Alembert principle, which is, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ. Okay, so I am not that much good in physics, हाँ, तो adjust me. So net force is equal to mass into acceleration. Okay, so here let me explain this system first. Okay, there are two masses m1 and m2. What is k1, k2, k3? सर स्प्रिंग कॉस्ट. स्प्रिंग कॉस्ट. ओके, मुझे पता था कि आपको मेरे से ज्यादा पता है इसमें. व्हाट इज x1 एंड x2? x1 एंड x2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट. हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस मास m1 एंड m2. ओके, डिस्प्लेसमेंट. या सो लेट मी फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास 1 m1. ओके, सो फर्स्ट केस लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर मास m1. So can you tell me? So m1. सर फोर्स इज इक्वल टू. हाँ. So let me first write down mass into acceleration. What is acceleration? Acceleration for mass m1. What is acceleration? x1 is the displacement. Yes sir. यस सर. So acceleration क्या होता है? What is the relation between acceleration and displacement? पता होगा ना आपको ये. Acceleration क्या होता है आपका? Force by Acceleration is rate of change of velocity. That is nothing but d2x upon dt square. So in this case, what is my acceleration for mass m1? d d2x1 हाँ upon dt square. dt square. ठीक है. ओके, सो इट इज इक्वल टू. ओके, अभी यहाँ पे बस मैं दो ही यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वो सारे फोर्सेस मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ. आई विल कंसिडर हियर ओनली दिस टू फोर्सेस. ओके, वन इज ड्यू टू दिस k1 एंड सेकंड इज ड्यू टू k2. सो कैन यू टेल मी? सो फर्स्ट टेल मी फोर्स ड्यू टू दिस k1 एंड सेकंड ड्यू टू दिस k2. क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, बोलो. सर k1x1 माइनस k2x2. k2x1 सॉरी. k1 x1 करेक्ट है. ओके, क्योंकि यहाँ पे x1 से डिस्प्लेस हो रहा है ना, x1 से डिस्प्लेस हो रहा है, बट ये साइन क्या होगा इसका? माइनस होगा. माइनस सर. ओके, स्ट्रेच हो रहा है ना, स्ट्रेच में जनरली आप माइनस लेते हो. ठीक है. हाँ, व्हाट अबाउट सेकंड फॉर k2? माइनस k2. माइनस k2x2. डिफ्लेक्शन क्या होगा वहां पे? अभी x1 से k2 स्प्रिंग आपकी क्या होगी? k2x1 ही होगा सर. k2x1 ही होगा. ब्लॉक होगा सर. नहीं नहीं नहीं. x2 माइनस x1 सर. हाँ, वेरी गुड, मतलब करेक्ट. ओके, कैसे आप देखो. ओके, x1 से वो क्या होने वाला है? श्रिंक होने वाला है, और x2 से वो डिस्प्लेस होने वाला है. सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? x2 minus x1 for k2, and it is positive. Clear? Yes sir. Okay. And this is the first equation for mass m1. Okay. Now can you tell me a similar equation for mass m2? अभी जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, at least they can try for m2. सर m2 d2x2 upon dt square. हाँ, एंड जब आप इस केस m1 मास के लिए, आई थिंक यही आपका रेफरेंसिंग पॉइंट होता है.
ठीक है, और इस टाइम पे आपको यहाँ से रेफरेंसिंग पॉइंट देखना है। सो ये इस साइड होगा, ये इस साइड होगा। हाँ बोलो। सो द नेट फोर्स बाय D'Alembert प्रिंसिपल, द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज मास इनटू एक्सेलरेशन? m2 ना, फॉर सेकंड Yes, बॉडी। sir. सो m2 d2 2. x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू K2 minus K2 x2. हाँ माइनस K3 ना, K2 x K2 ना? नहीं यहाँ से आते पहले। हाँ सो ये तो सिंगल फोर्स ही है ना, माइनस K3 x2। X2. हाँ ये आपका रेफरेंसिंग पॉइंट होता है, इस साइड से जा, अभी आप इस साइड से जा रहे थे, अभी इस साइड से आना है, इतना ही चेंज कर रहे हो। प्लस हाँ नेक्स्ट वर्ड x1 minus x2 x1 माइनस x2 इंटू k2 K2। ओके, ये जितना मुझे नॉलेज है मैंने उस हिसाब से एक्सप्लेन किया है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, यू आर मोर कंफर्टेबल इन दिस जोन। ओके, इसके आगे नाउ मैथमेटिक्स इज स्टार्टिंग। ठीक है, सो आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर दिस मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, ओके, so basically I'm interested in these two equations. Yeah, so let me just zoom this. So let me call it as equation 1, let me call it as equation 2. ठीक है, okay, now let me just rearrange these equations. So therefore your first equation is m1 d2 x1 upon dt square, which is equal to, let me just simplify this, it is minus k1 x1 plus k2 x2 minus k2 x1. Okay, so this I can write it as is equal to, I can take x1 common, so in bracket can I write like this, minus times k1 plus k2 times x1 plus k2 into x2, and this part is as it is, m1 d2 x1 upon dt square. Now let me divide this by m, and then you will get, okay, let me write this first, minus k1 plus k2 divided by m into x1 plus k2 by m नहीं m1, k2 by m1 into x2 is equal to d2 x1 square upon dt square. Okay, हाँ, so let me call it as my third equation. मैंने बस उसको ही सिंप्लीफाई किया, ये जो पहला इक्वेशन था मास m1 का। ठीक है, let me write for second case also. So can you tell me directly now what will be your second simplification from equation 2? Sir, K2 x. So starting में सर m2. हाँ, तो पहले ये x1 का कोएफिशिएंट बोलो। अच्छा, यहाँ हाँ, पे क्या है? K2 x1 का x1 कोएफिशिएंट क्या, यहाँ पे क्या आएगा? K2. ओनली K2 ना, माइनस K2। ये सर हाँ। K2 आएगा ना सर, प्लस सॉरी x1 का K2 हाँ सर, K2 आएगा, only सो K2 x1 डिवाइडेड बाय m2 होगा, 1 upon m2 x2 ना, x1 x प्लस सर माइनस और ब्रैकेट में माइनस और ब्रैकेट में K2 प्लस K3 सर नहीं वहाँ पे माइनस ठीक है, माइनस कर देता हूँ। हाँ अभी बोलो। ब्रैकेट में K2 प्लस K3 और फिर होल मल्टीप्लाइड बाय m2 x2 x2 is equal to इज इक्वल टू d2 x2 upon dt square. Okay, अभी it look like this. Okay, so this can be written as, so from सर वो इक्वेशन थर्ड में x1 स्क्वायर भी कैसे एंड में क्या हुआ? इक्वेशन थर्ड में d2 नहीं x1 नहीं है वो। अभी देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो बोलो, क्योंकि यही फाइल में शेयर करने वाला। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4,
Okay, what I can write? So ये this is just the equation of motion from mass spring system. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, फिजिक्स में ही हुआ अभी तक में, ठीक है. So this is just the equation of motion for mass m1 and for mass m2, correct? Now we have to convert this system into matrix form. So can you tell me what is the matrix form? Yes, sir. Minus of First minus K1, minus of K1 So plus minus K1 plus K1 plus K2 full bracket. divided by M1, 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 then then K2 upon M, K2 upon M1, okay. then And K2 next upon is, M2, K2 upon M2, and it is then again minus minus of K2 K2 plus K3 upon Upon M2. This is And then the X1, X2. coefficient matrix into then X1, X2. x1, x2 and is equal And to equal to acceleration. acceleration. Okay, that is can I write like this? x1 double dash चलेगा Yes, ना sir. ऐसे? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Understood. Yes, sir. हाँ, double derivative ना, और it's acceleration. Yes, sir. Okay, yes. Done. सर बोलो. सर अभी बाद में कभी भी चलेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन कैसे निकाला वो एक बार बता सकते हो ओके वापस? ओके, आई विल टेल यू इमीडिएटली. कुछ यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये मास m1 एंड m2, ये बस मैंने नेट रिजल्ट यूज किया डी आर्नोल्ड बट प्रिंसिपल, नेट फोर्स इज इक्वल टू. Yes, sir. हाँ, तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा, इसके आगे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, x2 माइनस x1 ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया है, ठीक है. सो लेट मी शो यू फॉर एनी वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में दिखाता हूँ. तो ये क्या मिलेगा आपको, k3 x2 प्लस k2 x1 माइनस k2 x2. क्लियर? ब्रैकेट को सॉल्व किया है बस. यस यस सर. हाँ, और राइट साइड में क्या था, m2, ये इसको अभी मैं ऐसे लिखता हूँ x2 डबल डैश, ठीक है. अभी यहाँ से मैं x1 के कोएफिशिएंट को कंबाइन कर रहा हूँ, सॉरी x2 के कोएफिशिएंट को यहाँ पे, ठीक है. सो x2 इन ब्रैकेट क्या मिलेगा आपको, माइनस इन ब्रैकेट k2 प्लस k3 ना. x2 का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस इन ब्रैकेट k2 प्लस k3, वही यहाँ पे आ रहा है देखो, x2 इन ब्रैकेट k2 प्लस k3 एंड प्लस k2 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x1, ठीक है. और फिर मैंने उसको क्या किया है, m2 से डिवाइड किया है. अच्छा, मतलब किधर से कोई अलग जगह से नहीं निकाले? नहीं नहीं, इसको ही सिंप्लीफाई किया है. m2 को मैंने नीचे शिफ्ट किया है, यहाँ पे m1 को नीचे शिफ्ट किया, यहाँ पे m2 को मैंने नीचे शिफ्ट किया है, और बस इसमें रीअरेंजमेंट की है, ठीक है. इसलिए मैंने हाँ, फर्स्ट और- आपको सॉल्व करके दिखाया था, पहला वाला. जैसे ये देखो पहला वाला है ना, इसको मैंने सॉल्व किया, यू विल गेट k2 x2 माइनस k2 x1. फिर Yes, आई कैन टेक x1 कॉमन, सो इन ब्रैकेट यू विल गेट माइनस इन टाइम्स k1 प्लस k2 x1 प्लस k2 x2. फिर मैंने m1 से डिवाइड किया, m1 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर यहीं पे रहेगा, और इसको k1 k2 अपॉन m1 k2 अपॉन m1. ये था मेरा पहला इक्वेशन, दिस इज फ्रॉम मास m1. सिमिलरली यू कैन राइट इक्वेशन फ्रॉम मास m2. क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर क्लियर. क्योंकि बस मुझे उसको सिस्टम में लेके आना था, इसलिए बस रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. वो स्टार्टिंग में समझाया नहीं सर किधर से इक्वेशन आया है? ओके, मैंने वो रिवर्स करके लिखा ना डायरेक्टली, लेफ्ट हैंड और अभी समझा- LHS एंड RHS को चेंज किया था, इसलिए इसका शायद कंफ्यूजन हो गया होगा. ठीक है. नाउ दिस सिस्टम लुक लाइक a into x is equal to B. b. ओके, दिस इज योर सिस्टम. अभी यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे आप बेसिकली इंटरेस्टेड हो, वी आर इंटरेस्टेड इन टू फाइंडिंग दी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को और आइगन वैल्यूज का क्या रिलेशन है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, सो नाउ आई हैव अ मैट्रिक्स. ओके, हियर आई हैव जनरेटेड वन मैट्रिक्स. अभी मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया है, ए मैट्रिक्स, ठीक है. यहाँ पे ये सारे वैल्यूज आपको गिवन ही रहेंगे एग्जाम में, ठीक है. इस पे ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना होगा, या तो आपको यहाँ से डिराइव करना होगा. ओके, हाँ. अब इसके आगे सर वैल्यूज मतलब इन सब की वैल्यूज सर k1 K1 और K2 M1 ये सारे वैल्यूज रहेंगे. एक एग्जांपल में लेने वाला हूँ Yes, मैं sir. एंड में, ये सारे वैल्यूज रहेंगे, तो आपको ये मैट्रिक्स समझ में आएगा कि आपका ये मैट्रिक्स क्या है. ओके, Yes, sir. हाँ. नाउ आई हैव टू फाइंड, लेट मी गिव दैट टाइटल. नाउ आई हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय व्हाट. क्या नोटेशन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का? ओमेगा ना.
किससे डिनोट करते हो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हो आप? ओमेगा में सर बोलो नोटेशन क्या है फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी का? सर एन होता है या एफ होता है? ओके, एन सर कौन सी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज वाली है सर? हर्ट्ज एक्चुअली है ना ये देखो, लेट मी टेल यू, आप मुझे बोलो कि व्हाट वी कैन कॉल इट x1 x2, ये बेसिकली टाइम डिपेंडेंट वैल्यूज है ना. हाँ, मुझे इनको आई वांट टू राइट दिस वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस. सर वो ओमेगा नॉट होगा. ओमेगा नॉट होता है ना. हाँ ओमेगा Can you tell me the value x1 and x2 in terms of the harmonic oscillation? पता है आपको ये? ए साइन ओमेगा टी. हाँ, करेक्ट वही बोल रहे थे आप, a sin omega t. तो can we write this as साइन ओमेगा टी. हाँ, बीटा 1 like say b1 into e raised to I omega t, where आप जो बोल रहे थे यही है, this is nothing but cos omega t plus what is the formula of e raised to I theta? पता है? सर साइन cos थीटा प्लस sin ओमेगा टी. हाँ, ये तो समझ, ये पता है आपको, ये x1t इन टर्म्स ऑफ यस सर ऑसिलेशन, शायद आपको ये पता होगा. ठीक है. हाँ, सो एज वी आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब आप x कैलकुलेट करना, आपको यहाँ पे x कैलकुलेट करना है. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, सो इन दैट केस दैट x1 मस्ट बी b1 some constant b1 into e raised to I omega t, that can be written as b1 in bracket cos omega t plus I sin omega t, and x2 is what? b2 e raised to I omega t, that is nothing but b2 in bracket cos omega t plus I sin omega t. ये बस एक शॉर्ट नोटेशन होता है लिखने का. ठीक है. हाँ, नाउ सो इफ आई कंसिडर माई एक्स वेक्टर क्या था यहाँ पे, अभी ऊपर मैंने डिनोट किया था. एक्स वेक्टर क्या था? x1 x2. सो इट इज इक्वल टू x1 x2, ओके, विच इज इक्वल टू से b1 e raised to I omega t, b2 e raised to I omega t. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, e raised to I omega t, can take common, so in bracket you will get b1 into b2. ठीक है. So this is my x. Okay. So or this can be written as x is equal to denote this by some v vector, है ना, ये एक वेक्टर ही है ना. So I omega t, let me denote it by capital B. कैपिटल B यूज नहीं किया ना कहीं पे. हाँ, ठीक है. दिस इज वन वेक्टर, सो लेट मी डिनोट इट बाय कैपिटल B. सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of the harmonic oscillation, then that x must be e raised to I omega t into b. Clear? मैंने आपको प्रूफ भी दिया इसका. ओके, लेट मी ऐड दैट स्टेटमेंट. एक मिनट. सो टू फाइंड value of x of t in terms of harmonic oscillation. Okay, so we have to consider that x or that x1 x2 as this. Okay, in this form. ये बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में कंपेयर करता हूँ ना, ये बेसिकली आपका क्या है? पोलर फॉर्म है. ठीक है, ये ना, यस ना, दिस इज पोलर फॉर्म ना, r in bracket cos theta plus I sin theta. ठीक है. सो एवरी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये वही है बेसिकली. यस सर. ठीक है. या सो देयरफॉर so the value of x, if I represent in terms of harmonic oscillations, in that case that x must be e raised to I omega t. मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे एट देन क्या चाहिए, अब ये प्रूफ कहीं पे नहीं आने वाला, बट मुझे एट देन क्या चाहिए? आई वांट अ रिलेशन बिटवीन, अभी यहाँ पे मुझे बोले ये ओमेगा क्या है, व्हाट इज दिस ओमेगा हियर? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है ना.
सो आई थिंक एक वर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन्होंने ये वर्ड बोला है आइगन फ्रीक्वेंसीज. सो व्हाट वी कॉल आइगन फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यू टेल मी, क्या बोलते हो आप? आइगन. ठीक है. सो रिलेशन बिटवीन, मुझे इतना पता नहीं है तो जो आप बोलोगे मैं वही लिखूंगा. रिलेशन बिटवीन आइगन फ्रीक्वेंसीज, let me write it properly. Okay, relation between eigen frequencies, that is omega, and eigen value. मुझे ये रिलेशन बस कैलकुलेट करना है. मतलब एट द मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर, मतलब जस्ट फ्रॉम आइगन वैल्यू यू कैन फाइंड द आइगन फ्रीक्वेंसी. दैट इज व्हाट माय फाइनल कंक्लूजन, जिस पे मैं आना चाहता हूँ. ओके, तो वो मैं प्रूफ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ एट माई लेवल. ठीक है. So this x is equal to e raised to I omega t into b. Okay. Now, if I differentiate this, can you tell me what is the derivative with respect to t? What is the derivative? So I e raised to I omega t e raised to I omega t I into omega. b, as b is a constant. है ना? If I take I- one more derivative, then I omega square, है ना? I square E raised to I omega t into b. omega t into b. Okay. So can you tell me what is value of I square in complex? Sir, -1. minus 1. ठीक है. So this is equal to minus omega square I omega t into b. Yes. But what is I omega Yes. t into b? It is x. So this is equal to Yes. minus omega square into x. हाँ, अभी ऊपर आते हैं. तो ये बेसिकली इफ आई कॉल दिस एज x, इफ आई कॉल दिस एज x, ये उसका ही डबल डेरिवेटिव है ना. सो इंस्टेड ऑफ b कैन आई कंसिडर दिस एज डबल x. सेम ही है ना वो. Yes. हाँ, तो एक्चुअली b के जगह पे मैं ये नोटेशन देता हूँ. इफ दिस इज माई x, दिस इज द डबल डेरिवेटिव. सो लेट मी कॉल इट एज x डबल डेरिवेटिव. यही नोटेशन मैंने नीचे भी फॉलो किया है. ठीक है. सो लेट मी मिनिमाइज दिस. सो यूजिंग दिस x डबल डैश x डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? ax. सो फ्रॉम से 5, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 दिस वैल्यू इज नथिंग बट ax विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. हाँ, नाउ ए आपका क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स है. देखो ना, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना. Yes, sir. Yes, sir. It means we can find eigen values for this matrix. We can find eigen values for every square matrix. आपको पता है eigen values and eigen vector, this concept is only for a square matrix. Yes. तो यहाँ पे ये square matrix है. It means you can find eigen values for this. तो अगर आप assume करो ये जो आपका x वेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक लैम्बडा आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हो, आप एज्यूम करो ये जो आपका x वेक्टर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक लैम्बडा मिल जाता है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, इन दैट केस व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड लैम्बडा? फिर से X is equal to lambda x. आप एज्यूम करो कि x आपका एक वेक्टर है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है. ओके, आप अगर उस x के करस्पॉन्डिंग एक लैम्बडा आप कैलकुलेट करते हो, आपको पता है अभी कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है. रिवर्स भी जा सकते हो आप और आइगन वैल्यू से भी आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. मतलब आइगन वेक्टर आता तो आइगन वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू आती तो आइगन वेक्टर आ जाएगा. इतना बस याद रखो. So let us assume that कि we have calculated the eigen value corresponding to this x. Now my question is what is the relation between this capital X, lambda and a? इन दोनों में क्या relation होता है? Sir, x is equal to lambda X x. is equal to lambda x. So what we have, ax is equal to lambda times x, and this implies if you compare this two equation, you will get your eigen value is Lambda equal equal to to minus omega square. ओमेगा स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला है. फाइंड दिस. ओके, अभी उन्होंने बुक में कहीं पे मैंने देखा ना तो उन्होंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया है. सो आई डोंट नो. ओके, आइगन Sir, natural frequency and eigen frequency same है. हाँ. सो हाँ, नहीं तो ऐसा होगा आगे जाके आप बोलोगे सर ने तो ये पढ़ा था और वहाँ पे कुछ वर्डिंग अलग है. सो एट द एंड आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आर नथिंग बट दी आइगन फ्रीक्वेंसीज और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. तो मुझे बस उस पर इंटरेस्ट है. ये प्रूफ आपको नहीं आने वाला एग्जाम में. मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज दूंगा. एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आने वाला है इस पे, आई विल गिव दिस वैल्यूज k1, k2, m1 एंड m2 एंड क्वेश्चन ये होगा फाइंड द आइगन फ्रीक्वेंसीज और फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. तो अब मतलब आपको करना क्या है, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने.
ठीक है? सर हाँ बोलो ना। एक बार आप फिर से सब शॉर्ट में बताएंगे क्या? हाँ आई विल एक्सप्लेन, बट जहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का पार्ट आता है आई डोंट नो दैट पार्ट वेरी मच। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि क्या क्या मैंने अभी तक आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया। सो वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम having two masses m1 and m2, k1 k2 k3 are the spring constant, x1 x2 are the displacement due to this mass m1 and m2. Okay, so the equation of motion for this first mass, okay, m1 is this and for m2 is this. ठीक है, आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में आ रहा है। ओके, द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यूजिंग दैट रिजल्ट यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस टू इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना मतलब करना क्या है, m1 को डिवाइड करो, यहाँ पे m2 को डिवाइड करो, कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x1 एंड कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ x2, सो यू विल गेट दिस टू सिस्टम 3 and 4। फिर इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, देन हियर यू विल गेट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स व्हिच आई कॉल्ड एज x, the variable matrix which I called as capital X, and the constant matrix which I called as x double dash. Okay, or it's a derivative na, x1 is the double derivative of x1 that I denoted by x double dash. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी? Yes sir. Okay, इसके आगे आपको मैंने क्या बोला था, here I am interested to find the relation between the eigen frequencies or the natural frequencies and the eigen values. ठीक है, आपको आगे जाके समझ में आएगा आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ये मुझे एक्चुअली आपको प्रूव करके देना था। सो आई एम इंटरेस्टेड इन टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन आइगन फ्रीक्वेंसीज एंड आइगन वैल्यूज। ओके, सो फॉर दैट हियर आई वांट दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू। सो फॉर दैट आई वांट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ इट्स हार्मोनिक ऑसिलेशन। आई वांट द वैल्यू ऑफ एक्स मतलब x1 एंड x2 की वैल्यू। Okay, I want these two values in terms of harmonic oscillation. Okay, so the value of x1 in terms of harmonic oscillation is some b1 into e raised to I omega t. Where what is this b1 and b2? I think these are the amplitudes of the oscillation, ना? Yes sir. ये आपने कहीं पे देखा होगा, so मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। I just know the meanings of those constant. But the value of xt in terms of harmonic oscillation, that is the value of x1 in terms of harmonic oscillation is some b1 into e raised to I omega t, where b1 is what? Where this b1 and b2 are what? These are the amplitudes of the oscillation. Let me write that, where b1 and b2 are amplitude of oscillations. ठीक है, यह आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन चाहिए थी। ठीक है, सो अभी इसके आगे मैं इस पे ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, x1 x2 दैट इज नथिंग बट कैपिटल X, ये ना, यस ना, x क्या था, x1 Yes sir. Yes. हाँ, उसमें बस वैल्यूज पुट करो। यहां से आप e raised to I omega t बाहर ले सकते हो। सो लेट मी टेक आउटसाइड, इन ब्रैकेट विल गेट β1 β2, सॉरी b1 b2, लेट डिनोट दिस वेक्टर बाय सम कैपिटल B, क्योंकि x भी वेक्टर है और b भी एक वेक्टर है। सो हियर यू हैव this relation capital X is equal to e raised to I omega t into B। ये आपको कौन से केस में मिलेगा? if you are interested to find the value of x in terms of harmonic oscillation, तो आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, आपको x की वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है, now take the derivative of this x। so first derivative is I omega e raised to I omega t b, सेकंड डेरिवेटिव इज I omega square e raised to I omega t b। ठीक है, बट I की वैल्यू, I स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 आती है, तो x डबल मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई रेज़ टू आई ओमेगा टी बी। बट ये वैल्यू क्या है, आई ओमेगा टी बी इज नथिंग बट x अगेन। सो यू विल गेट x डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। फिर इसके आगे मैंने x डबल डेरिवेटिव की वैल्यू में फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ ax से, क्योंकि अगर ये x है तो ये उसका डबल डेरिवेटिव ही है। ओके, सो इफ दिस इज x, दिस इज माई x डबल डैश, सो दैट इज इक्वल टू ax। सो इफ आई यूज दिस रिलेशन, here I will get ax is equal to minus omega square into x, but this x is a vector। okay, आपको यहीं पे समझ में आना चाहिए, if any value, any lambda satisfies this relation x equal to lambda x, then that value is called as eigen value। ये तो eigen value का एप्लीकेशन है। if a lambda satisfies this condition x equal to lambda x, then that is called as eigen value। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट क्या दे रहा हूं,
द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट एंड इतना ही आपको एग्जाम में आने वाला है, दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नथिंग बट व्हाट? Natural frequency. नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देता हो कि फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ओके, तो वहां पे बस आपको मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने, ओके, यही क्वेश्चन. हाँ, सर ये IE1 में सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर हम ये इस टॉपिक से क्वेश्चन? मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे सॉल्व करना है, बट ये आ जाएगा 100%, Sir, क्योंकि देयर आर ओनली 3 doubt- टॉपिक्स इन सेकंड यूनिट, ओके, एंड दे हैव टू क्रिएट 3 क्वेश्चंस. तो आपको समझ में आ रहा है कि आ ही जाएगा ये क्वेश्चन. मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ओके. थोड़ा बहुत फिजिक्स आ रहा है इसलिए मुझे भी थोड़ा टफ लग रहा है एक्सप्लेन करने में. नाउ नेक्स्ट इज Sir, एक doubt है. हाँ, and whatever eigenvectors are there of this matrix, those are called as the modes of vibration. So, and the eigenvectors of matrix A are nothing but the modes of vibration. Now let me give you one example directly कि कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. फाइन. Sir, एक डाउट है. बोलो ना, बोलो. सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा है का ओमेगा स्क्वायर है का माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना है? आई थिंक माइनस ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. हो ना? Yes, it is minus omega तो square. डाउट होता. Yes. Because eigenvalue is the natural frequency, that I know. So it must be minus omega square. Okay, so find natural frequencies and modes of vibration of following mass spring system. ठीक है. सो लेट मी गिव दैट सिस्टम. मैं क्या करता हूँ ना, यही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर का या डायग्राम, उसमें ही वैल्यूज दे देता हूँ. आपको क्वेश्चन यही आएगा, आपको बस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने, इतना बस याद रखो. इसमें आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर नथिंग बट द आइगन वेक्टर्स. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू दिस वैल्यूज. ये आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा. तो मैं कुछ नंबर्स दे देता हूँ आपको. लेट मी टेक K1 इज इक्वल टू 6, M1 is 1, K2 is equal to 4, X1 M2 is equal to 2, K3 is equal to 6. ओके. हाँ. सो तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट मैट्रिक्स, दैट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एंड उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा? बिफोर दैट वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अभी ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही राइटिंग आपको रखनी है एग्जाम में. ठीक है. सो फर्स्ट ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है. सो लेट मी राइट फॉर मास M1, फॉर मास M1 क्या था रिजल्ट? बोलो फिर से. व्हाट इज दैट रिजल्ट? सो मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज M1 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा? d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, माइनस K1 X1. हाँ. माइनस K1 तो यहाँ से आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये नेगेटिव जाएगा. माइनस K1 इंटू x1 प्लस X2 माइनस X1. x2 माइनस x1 इंटू K2 ना. K2. डन. Yes, sir. ठीक है. हाँ, उधर K1 K2 की वैल्यूज नहीं डालनी क्या? डालो ना, इमीडिएटली डालो. अभी डालेंगे. यस डालो. Okay. यस. सो व्हाट इज दिस M1? 1. सो देयरफॉर d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू K1 क्या है?
6 ना, so minus 6 Yes, sir. x1 plus x2 minus x1. What is k2? 4. Okay. 4. So do the simplification here. So d2, अभी इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा एग्जाम में भी. इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट, जस्ट राइट डाउन दिस x. तो डायरेक्ट वैल्यूज आ रहे ना ऊपर जो आपने सॉल्व किया है का. हाँ, यूज वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो मुझे यहाँ पे ते पहले जास्त इझी आहे सर. क्या, सॉरी, ते जास्त तो जो मॅट्रिक्स फॉर्म आहे तो इझी जास्त आहे. ठीक है ना, बट इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दिस मैट्रिक्स, सो इट डिपेंड ऑन यू. अगर आप डायरेक्टली ये स्टेप याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ये Yes, sir. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आप डायरेक्टली बोल सकते हो इक्वेशन, पहले लिखो बट इक्वेशन ऑफ मोशन, देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. तो अगर आपको ये याद हो रहा है तो यू कैन गो विद दिस, बट मैं तो नहीं याद रख पाऊंगा, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ. सो बोलो, सो माइनस 6x1 माइनस 4x2 इज माइनस 10x1 प्लस 4x2. 4x2. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, सो राइट डाउन फॉर मास m2. आपको जो भी इजी लग रहा है आप उससे करो, नो प्रॉब्लम. फॉर मास m2, फर्स्ट टेल मी द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो m2 d2x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से आप हाँ, K3 सो माइनस k3 x2 प्लस x1 माइनस x2 k2. to K2. ओके. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. क्या है m2 की वैल्यू, क्या है, 2. सो 2 इंटू d2 x2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, k3 क्या है, 6 6 sir. माइनस -6 6x2 प्लस x1 माइनस x2, k2 क्या है, 4. नाउ लेट मी ज़ूम दिस. हाँ, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 2x2 डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, बोलो ये -6 एंड -4, ये -10x2 होगा, -10 x2 प्लस 4x1. सो आपको पता है यहाँ पे कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही आना चाहिए. सो लेट डिवाइड दिस बाय 2. सो x2 is equal to 2x1 Minus 5. 2x1 minus 5x. तो ये मुझे इजी लग रहा है कि ऐसे दो इक्वेशन आप क्रिएट करो, वो थियोरेटिकल में फिट भी हो जाएगा लिखने में. ठीक है, बट अगर आप याद रख के करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बट 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उतने वेटेज में फिट करो उसको. डोंट राइट आंसर इन 2 स्टेप्स ओनली. हाँ, एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो उसको मैं फिर से लिख लेता हूँ नीचे. तो पहला इक्वेशन आपका क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस आर, ये भी आपको 1 मार्क के लिए आएगा. इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू दिस एंड देन नेक्स्ट क्या था, सॉरी, पहला लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ, माइनस 10x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू x1 डबल डेरिवेटिव एंड देन 2x1 माइनस 5x2 इज इक्वल टू x2 डबल डेरिवेटिव. नाउ इसके आगे आइगन वैल्यूज है, आइगन वेक्टर्स पार्ट स्टार्ट करना है. देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज द मैट्रिक्स A विच इज -10 4 2 -5 इंटू x1 x2 एंड आगे बोलो x1 dash double dash x2 double dash x2 डबल डैश. ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट a इंटू x इज इक्वल टू x डबल डेरिवेटिव. सो वी आर इंटरेस्टेड इन A मैट्रिक्स ओनली. ठीक है. द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर नथिंग बट द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. देयरफॉर सो फर्स्ट विल फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स A. तो आप पहले क्या करोगे, टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. बोलो क्या है वो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस trace of A plus so which is 15 15. So plus 15 lambda. lambda डिटरमिनेंट क्या है, -42. बोलो, डिटरमिनेंट
40 माइनस 40 42 42 42 प्लस आएगा या माइनस? प्लस सर। ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी देयर रूट्स। रूट्स क्या है, मुझे रूट्स बोलो। 150 एंड 42 के रूट्स क्या आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं ना? हाँ यस no no not complex sir रियली आ रहे हैं, ओके। really yes बट वो निगेटिव ही आएंगे शायद। तर रूट मध्ये कॉम्प्लेक्स झाले बोलो मुझे क्या आ रहा है, कर रहे हो क्या? टेल मी द फर्स्ट वैल्यू। चलो डेसिमल में बोलो डायरेक्टली, यही है सर क्या? -15 मींस -3.72 सर। हाँ, माइनस 3.75 -3.725 एंड नेक्स्ट क्या आ रही है? माइनस 11.27 -11.274, okay, but what is the relation between this lambda and the natural frequency? वो एक रिलेशन में हमने देखा था, वो क्या है? that lambda is nothing but minus omega square, ठीक है। तो इसके आगे बस आपको वो वैल्यू रखनी है, therefore फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम लिख सकते हैं डायरेक्टली माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये लैम्बडा मतलब वही है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही है ना। हाँ, सो yes, sir. हाँ, तो जनरली वी कॉल इट एज लैम्बडा 1 एंड वी कॉल इट एज लैम्बडा 2, है ना, दो आइगन वैल्यूज है ना। तो मैं ऐसे लिखता Yes, हूँ, बट लैम्बडा 1 क्या है? माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, दैट इज माइनस 3.725, देयर दिस इंप्लाइज योर ओमेगा 1 इज 3.725, सॉरी स्क्वायर रखो या अंडर रूट लेके रखो, कोई सर प्रॉब्लम वो ऊपर का जो प्रूफ टाइप है, मतलब जो थियोरेटिकल टाइप है, वो तो नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा। मैंने जो क्वेश्चन लिया ना उतना ही लिखना है आपको, इतना ही लिखना है ना सर? इतना ही लिखना है। इट इज माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 11.274, देयरफॉर योर ओमेगा 2 स्क्वायर इज 11.274। दिस आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ये हो गया पहला पार्ट, इतना ही आपको एक्चुअली आने वाला एग्जाम में। आइगन वेक्टर्स के भी चांसेस ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आई एम टेकिंग दैट पार्ट, ओके। एंड नाउ लेट मी जस्ट कैलकुलेट। So these are called as the natural frequencies, ठीक है। Yes, sir. Now- मतलब बस सर पहले दोनों इक्वेशन बना ली सर, उसके बाद हाँ, मैट्रिक्स तो फॉर्म में ले क्वेश्चन आए यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, m1 का m2 का। वहाँ से आप एक सिस्टम जनरेट कर सकते हो, x इक्वल टू x डबल डैश, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए जो a के जो आइगन वैल्यूज है, दोज आर नथिंग बट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, इतना ही है, यस ठीक है। यस सर, गॉट इट सर। मैं ज़्यादा मैथमेटिकल वैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट एक्चुअल जो चीज़ें वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। सर But I- एग्जैक्टली ऐसा लिखा तो ठीक रहेगा ना सर, मतलब पूरा? हाँ, ऐसे जैसे अभी मैंने करके दिया ना आपको, यू कैन गो विद दिस अप्रोच ओनली, नो प्रॉब्लम। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर मॅट्रिक्स फॉर्म ने केलं तर मैट्रिक्स जो फॉर्म, तयार केलं जो सर तुम्ही तयार एट देन आई एम इंटरेस्टेड इन मैट्रिक्स ए। व्हाट इज योर मैट्रिक्स ए? तो ये स्टेप आने दो आप, मतलब वो चेक करने के लिए इजी होगा। ये स्टेप ये है ना, तर मग ते डेरिवेशन पासून स्टार्ट करायचं सर, फॉर मास m1 फॉर मास m2 तिथून स्टार्ट यू करायचं। कैन राइट डाउन दिस डायरेक्टली, बट उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन याद रखना होगा ना ये। तो अगर आप ये जनरल इक्वेशन मेंशन करते हो वहां पे, ये 3 and 4 का, हाँ और उसके बाद डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करके भी लिखो ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट आल्सो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। सो इट अप टू यू, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस टू इक्वेशन, डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर ये ऐसे कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा, उससे एक ही स्टेप इंक्रीज हो रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई होगा, बट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद दिस। तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी, ठीक है। फिर टाइम ज़्यादा देता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट इज अप टू यू, ओके। एंड नेक्स्ट कैलकुलेट द आइगन वेक्टर, दोज आर नथिंग बट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सो लेट्स डू इट क्विकली। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा इसके आगे कैलकुलेट करने में, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा, क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज आ रहे हैं ना। सो मैं वो और वैल्यूज के लिए देता हूँ। नाउ लेट मी डिलीट दिस पार्ट। कौन सा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का, जस्ट फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। क्यों नहीं कैलकुलेट करो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में वो आइगन वेक्टर निकलेगा, बट वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो फिर वो कैसे निकालेंगे? क्या, सॉरी
कैसे निकालेंगे फिर वो? वही करना होगा ना अभी यहाँ पे आइगन वैल्यूज आपकी क्या है -3.725 सब ट्रैक करो यहाँ से, ये सारा डेसिमल में जाएगा, फिर उसको जीरो करना होगा मल्टीप्लाई करके, अगर एडजस्ट हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो वो डिफिकल्ट होगा, नहीं हो रहा तो वो डिफिकल्ट होगा। अब डेसिमल में नहीं कर सकते होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1.2 आता है, अरे इतना क्या डिफिकल्ट है, सपोज सर आप ये जर्नल शेयर करने वाले हो ना? ये शेयर करने वाला हो, इतना याद रखो डेसिमल में अगर आपके पास आंसर आता है ना, ऐसे आइगन वैल्यूज उस आइगन वैल्यूज के लिए आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट नहीं करना है एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है? Yes, sir. ओके, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी नंबर आने दो, इसको जीरो करने के लिए आप क्या करते हो, इसको अगर यहाँ पे मुझे जीरो करता हूँ आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। सो आई डोंट थिंक सो कि डेसिमल से वैसे कुछ इफेक्ट होगा कैलकुलेशन में, क्लियर ना? सर एक डाऊट आहे हाँ बोल ना। सर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी सांगितलंय तर हा. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे इथे -ω² आहे ना, सो आन्सर आपलं डायरेक्टली काय असलं पाहिजे -3.72 पॉझिटिव्ह का कन्वर्ट? See, I have still confusion whether here this lambda we can call it as natural frequency or omega. ठीक है, so ओमेगा असतं सर, ते मायनस करतं सर. so basically so for natural frequency I think सर फ्रिक्वेन्सी निगेटिव्ह नसते, बरोबर आहे. yes, तो यही करेक्ट है ना, ओमेगा 1 and ओमेगा 2. हाँ बरोबर आहे सर, ते मायनस नाही. जस्ट हाँ, तो फिर उसके आगे ना एक और स्टेप आप करो, डोंट वरी मैं ही चेक करने वाला, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना ही मैं आपका चेक करूंगा. सो जस्ट टेक द अंडर रूट एंड देन दैट बिकम द फाइनल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज. मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि ये तो क्लियर है, नेगेटिव नहीं आ रहा है क्योंकि इस केस में सारे वैल्यूज आपके पॉजिटिव आइगन वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, इसलिए आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आ रही है ना. सिंस योर इन एवरी एग्जांपल योर ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी नेगेटिव हियर, देन ओनली विल गेट अ पॉजिटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये होगा ही ऐसा कंपल्सरी, आइगन वैल्यूज नेगेटिव ही आएंगे. सर मीन्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ओमेगा आहे ना इथे? ओमेगा 1 and omega 2 are the natural frequencies. ओके Huh? So what is the under root of this? Can you tell me? 1.92 1.930 and second 357. ठीक है. एक्चुअली ये टॉपिक मैं इसका जो फिजिक्स का पार्ट था ना, ये मैं कुछ स्टूडेंट को देने वाला था, देन आई वांट टू एक्सप्लेन द मैथमेटिकल पार्ट, बट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट फिर मैंने ही लिया. ओके, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर एनी मैथमेटिक्स फैकल्टी. So here we are assuming that you are aware about these many equations, mass equation of motions and all, and we are focusing more on the calculation part, mathematical part, how that eigenvalues comes take place an important role here. ठीक है, so this omega 1 and omega 2, I think अभी ये आधा part तो clear कर लेते हैं. omega 1 and omega 2, these are the natural frequencies, okay, of a given mass spring system, okay, and those you will get from the eigenvalues of matrix A. आई थिंक ये पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको. यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है आपको? सर बोलो ना, बोलो. सर आता रिलेशन काय सांगायचं होतं सर, लॅम्बडा मध्ये आणि ओमेगा मध्ये काय रिलेशन असणार? सर ओमेगा इज इक्वल टू अंडररूट लैम्बडा. सर मीन्स आइगन वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. हाँ करेक्ट ना? आइगन वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी आई थिंक आपसे मुझे एक रिजल्ट पता चल गया कि सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज पॉजिटिव. करेक्ट? ऑल आर एग्री विद दिस? नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो फॉर दिस सिस्टम, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, फॉर दिस सिस्टम एवरी आइगन वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव. करेक्ट ना? यस सर, राइट. क्योंकि अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका स्क्वायर अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा ना उस केस में. सर कॉम्प्लेक्स है सर. हाँ कॉम्प्लेक्स तो आने ही नहीं वाला है यहाँ पे. ठीक है, सो एवरी आइगन वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव हियर इन सारे क्वेश्चंस में, वही मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, आई थिंक अभी मुझे ना यहाँ पे अगर ये इंटीजर में आ जाता ना, सो आई कैन फाइंड द मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस आल्सो. ओके, कैलकुलेशन करेक्ट है ना, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है ना मुझे? मैंने शायद इंटीजर में ही सेट किया था. सर इनफैक्ट है ना, वो जो इक्वेशन है ना सर, वो जनरल इक्वेशन वैसे ही है सर, एसएचएम का. वो कुछ हार्मोनिक मोशन था सर, ऐसा कुछ हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें ना. हाँ उसमें जो इक्वेशन था ना, वो वैसे ही है, परफेक्ट. -ω²x सही है, मतलब उसमें कुछ भी गलत नहीं है. हाँ, माइनस लैम्बडा -ω² ही आता है, बराबर है सब. सो वी आर ऑन अ राइट पाथ. ओके, थैंक यू. जनरल इक्वेशन है सर. यस ओके, ठीक है.
ओके तो अभी इसके आगे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ. राइट नाउ आई डोंट हैव दैट क्वेश्चन. ओके इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे विल फाइंड द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑल्सो, मीन्स वी फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑल्सो. यहाँ पे भी कर सकते हो बट ऑलरेडी वी गॉट दिस. जसं हां बोल. तर जसं आपण आयगन वेक्टर फाइंड करतो त्याच टाइप मध्ये फाइंड करायचं. सेम icon. सेम ना. Okay. अभी आइगन वैल्यू आपके 3.72 है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो, दैट बिकम द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. आइगन वैल्यू आपके सेकंड क्या है, -11.274. कैलकुलेट द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस, दैट बिकम द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. डन. इतना ही होगा आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर टुडे आई थिंक. we have this workshop skill lecture, sir.